खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पिंजड़े में कैद होते होते बचा मोहाली इलाके का बाघ, दहशत कायम। शहर में निकली श्री राम विजय रथ यात्रा, राममय हुआ सीतापुर। फिर बात करेंगे अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने हाई स्कूल इंटर के मेधावियों को किया सम्मानित। खबरनामा के अंत में बात करेंगे अपनी ही सरकार में हाईवे पर धरने पर बैठ गए भाजपा विधायक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की राज्य इकाई का हुआ विस्तार, सीतापुर को मिली खास तवज्जो। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में पूर्व आचार्यों छात्रों का हुआ समागम, साझा किए गए विचार। विद्युत समस्या के लिए धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने प्रबंध निदेशक को लिखा पत्र। प्रथम मंडलीय फुटबॉल प्रतियोगिता में गोला टीम ने जमाया शील्ड पर कब्जा। विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले अधिवक्ता का करणी सेना ने किया सम्मान। कार्रवाई न होने से आहत लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा ने सुरक्षा में लगे गनर किया वापस। विजयदशमी के पर्व पर महिला ने पति को रावण बताकर जलाया पुतला। यूपी में उपचुनाव के प्रत्याशियों का भाजपा जल्द कर सकती है ऐलान, दिल्ली में हो रहा मंथन। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर खबरों के साथ। सीतापुर के मोहाली इलाके में बीते 4 वर्षों से आतंक का पर्याय बना बाघ शनिवार रात पिंजड़े में कैद होते होते बच गया। बाघ को कैद करने के लिए वन विभाग ने पिंजड़ा ग्राम चौवा बेगमपुर के पास लगाया है। पिंजड़े का गेट बंद हो जाने से बाघ अंदर नहीं कैद हो सका, जबकि पिंजड़े में बंद बकरी को बाहर से अपना शिकार बनाने का प्रयास बाघ करता रहा, जिसकी वजह से पिंजड़े में बंद बकरी का एक पैर कट कर अलग हो गया। बताया जाता है कि मोहाली इलाके में करीब 5 बाघ विचरण कर रहे हैं। वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। अब यह देखना होगा कि बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग जो प्रयास कर रहा है उसमें सफल होता है या नहीं। फिलहाल बाघ की मौजूदगी से दर्जनों गांवों की हजारों आबादी दहशत में जीने को मजबूर है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। शहर के मुख्य मार्गों पर निकली श्री राम विजय रथ यात्रा ने समूचे सीतापुर शहर को राममय कर दिया। विजय रथ यात्रा के दौरान समूचा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होता रहा। यात्रा में झांकियां और आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। 10वीं विजय रथ यात्रा का शुभारंभ शहर के LIC ऑफिस के सामने स्थित मैदान में हुआ। रथ पर श्री राम दरबार सजाकर भगवान को विराजमान किया गया। यहाँ पूजन अर्चन हुआ, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों पर विजय रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा मुंशीगंज, श्यामनाथ, मन्नी चौराहा, कोर्ट चौराहा, बालदा ट्रांसपोर्ट चौराहा, लालबाग, कोतवाली चौराहा से भ्रमण कर पुनः LIC मैदान पहुंची। आजाद हिंद भगत संगठन के बैनर तले निकली यात्रा में संस्थापक अभिमन्यु हिंदू, अभिलाष, दीपक हिंदू, सत्यम हिंदू, शिव कुमार, मनीष, वरुण, अंशु, स्वप्निल, पीयूष सहित लगभग 1500 हिंदू शामिल हुए। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की सीतापुर इकाई ने सम्मान समारोह का आयोजन कर मेधावियों को सम्मानित किया। शहर के सरस्वती संगीत महाविद्यालय में समाज के कृतिक मोहन सहित मेधावियों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव शर्मा, विशिष्ट अतिथि विमलेश कुमार श्रीवास्तव, राजन सक्सेना, वीरेंद्र सक्सेना, महासभा के जिला अध्यक्ष अक्षय सहाय, महामंत्री ललित श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव, चंद्रभान सक्सेना, सुशील कुमार, प्रदीप कुमार मौजूद रहे। समारोह में कक्षा 10 के जिन मेधावियों को सम्मानित किया गया उनमें सिरिका श्रीवास्तव, निष्ठा श्रीवास्तव, आदित्य वैभव, अर्पित कुमार, हर्षित श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव, पुष्कर, शिवांशु, दिव्यांशी, नुपुर श्रीवास्तव, आदित्य, शौर्य, रुद्र, श्रेया श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहीं। जबकि कक्षा 12 के मेधावियों में कलश श्रीवास्तव, शौर्य श्रीवास्तव, अभिनव, हर्षित, अरुणदीप श्रीवास्तव, जया, अनुष्का, वैभव श्रीवास्तव, अंशिका और अक्षय श्रीवास्तव को सम्मान प्रदान किया गया।
शहर के आंख अस्पताल परिसर में सजाए गए पूजा पंडाल में 5 दिवसीय श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव विजयदशमी पूजन के साथ संपन्न हुआ। पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित कराई। पूजा समिति के जनरल सेक्रेटरी रंजीत दास, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आकाश राय ने राज्य मंत्री का पटका पहनाकर उनका अभिवादन किया। नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, हिंदू शिव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय मेहरोत्रा, शिव बालक त्रिवेदी, कन्हैयालाल शुक्ला, सचिन त्रिपाठी को भी पटका पहनाकर स्वागत किया गया। श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देर तक चलता रहा। पूजा पंडाल में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजय प्रतिभागी आरती राय, अरिंदम दास, क्षमा त्रिपाठी, अमन मुखर्जी, प्रियंका विश्वास, सुधा सरकार, प्रियंका मल्लिक, तेजस्वी मुखर्जी, आराध्य सरकार, अनन्या चक्रवर्ती को नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में कृष्णांश शुक्ला, अभय श्रीवास्तव, रंजीत दास, वंदना राय, पंकज मुखर्जी, संजीव दास, डॉक्टर राजीव मिश्रा, अमरीश दीक्षित, कमलेश मेहरोत्रा, प्रभात अग्निहोत्री, विजय शुक्ला, डॉक्टर विकास जैन सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लहरपुर नगर संस्कार शाखा में विजयदशमी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने पारंपरिक शस्त्रों का पूजन किया। विभाग सेवा प्रमुख विमलेश अवस्थी ने बताया कि आज ही के दिन संघ की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम में नगर बौद्धिक प्रमुख ओम प्रकाश, रामलखन, अनिल, आलोक जायसवाल, सूर्यांश सैनी, देवेश अवस्थी, हर्षित, अनुराग मिश्रा, लव कुमार मौजूद रहे। लहरपुर नगर क्षेत्र के दुर्गा जागरण समिति केसरीगंज के तत्वाधान में चल रही 34वीं श्री चतचंडी महायज्ञ पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के समापन में विधि विधान से हवन पूजन किया गया। यज्ञाचार्य पंडित गरुणध्वज वाजपेयी ने पूजन अर्चन के बाद यज्ञ की महिमा का बखान किया। कथा व्यास पंडित गोविंदाचार्य ने कृष्ण सुदामा की मित्रता से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। इस मौके पर दुर्गा जागरण समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव की मिल कॉलोनी स्थित साईं मंदिर पर विशाल भंडारा वाल्मीकि समाज द्वारा किया गया। मंदिर पर स्थानीय कलाकारों ने जागरण कर मां दुर्गा के गीत प्रस्तुत किए। कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न झांकियों का दर्शन कराया गया। साईं भजनों पर भी श्रद्धालु खूब झूमे। सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में रामू वाल्मीकि, किशोर, नीरज, धीरज, प्रकाश, बादल, अर्पित, विपुल, रत्नेश, साहिल आदि लोग मौजूद रहे। कस्बा गोंदला मौके मां मुक्तेश्वरी देवी मंदिर परिसर में नवरात्रि महोत्सव के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर मां के गीतों का गायन कर माहौल भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा गोमती नदी के झूला घाट पहुंची, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्री दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि यह 12वां महोत्सव मनाया गया है। इस मौके पर चौकी प्रभारी राम विशाल सिंह, मनोज चहार, जयप्रकाश सिंह, यादवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी विस्तार में सीतापुर को खास तवज्जो दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने राज्य कार्यकारिणी में जिले के शिव सिंह यादव को प्रदेश सचिव नामित किया है। शिव सिंह यादव ब्लॉक पचेटा क्षेत्र के ग्राम ग्वाली के रहने वाले हैं। शिव सिंह यादव को भेजे गए मनोनयन पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने अपेक्षा की है कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सीतापुर पुलिस ने नकदी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के मुताबिक नैमिषारण्य पुलिस टीम ने थाना पिसावा की बिजौली निवासी अतुल मिश्रा और नैन्सी उर्फ सरिता देवी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से नकदी समेत आभूषण बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीओ मिश्रिक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह, कांस्टेबल रॉबिन्स कुमार, विपिन कुमार, सुशीला, अपूर्वा दीक्षित की टीम को सफलता मिली है। सीतापुर में आवारा गौवंशों की समस्या विकराल होती जा रही है। विगत दिनों नगर पंचायत तंबौर के नई बाजार में आवारा सांडों की लड़ाई में 2 लोग इस कदर चोटिल हुए कि वह 4 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जिले की इस गंभीर समस्या को लेकर डीएम को रजिस्टर्ड डाक से एक पत्र सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद कुसामा खान ने भेजा है। प्रदेश सचिव ने इसमें आवारा गौवंश की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। अटरिया क्षेत्र के जंगलीनाथ महादेव धाम में रुद्र महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। यज्ञाचार्य रामनारायण शास्त्री के नेतृत्व में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलशों में जल भरने के बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल पर स्थापित किया गया। मुख्य यजमान सोबरन लाल ने बताया कि महायज्ञ का समापन 18 अक्टूबर को भंडारे के साथ होगा। इस मौके पर गिरीश कुमार, राजेंद्र कुमार, पंकज यादव, पवन यादव, कुलदीप शंकर, आशीष पांडे, राजकुमार, विजयपाल, अनुज कुमार, भानु प्रताप मौजूद रहे। कहते हैं बाल मन पर संगत का बड़ा असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही ब्लॉक कसमंडा के ग्राम नवागांव में देखने को मिला। ग्राम पंचायत के प्रधान जनक कुमारी सिंह के पौत्र केशव और राघव ने विजयदशमी पर अपने हाथों से दशहनन का छोटा पुतला बनाया और राम लक्ष्मण की तरह छोटे छोटे धनुष बनाकर धारण किए। इसके बाद अपने हाथों से बनाए रावण के पुतले को दहन भी किया। केशव राघव के इस प्रयास की सब तरफ से प्रशंसा हो रही है। यह दोनों भाई शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह के बेटे हैं।
ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ककैया पारा में सजाए गए दुर्गा पंडाल में स्थापित की गई मूर्तियों को विसर्जित किया गया। मूर्ति विसर्जन से पहले विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 23वें मां दुर्गा पूजन के समारोह में मूर्ति विसर्जन से पहले रात में जागरण हुआ, जिसमें कलाकारों ने देवी गीत सुनाए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मौजूद रहा। तहसील सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरदुइया के चतुर्भुज मंदिर पर 30वां भगवती जागरण संपन्न हुआ। जागरण में कलाकारों ने आकर्षक झांकियां सजाकर मन मोह लिया। राधा कृष्ण, गणेश, देवी मां और पागल बाबा की झांकी सराही गई। धीरज मिश्रा ने मनमोहक गीतों को सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जागरण पंडाल में दीपक मिश्र, विजय मिश्र, संदीप, सोहनलाल शर्मा, आशु तिवारी, सर्वेश, अंकित गोलू, सरोज मौर्य, ललित मिश्रा, नीरज सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में शनिवार को सांस्कृतिक मंच पर बाल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रामलीला के दृश्यों को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। राम रावण युद्ध के बाद परिसर में दशानन और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, सुरेंद्र शास्त्री, लालसा प्रसाद जायसवाल, शिवदास पुरवार, अशोकनाथ, राजकुमार वर्मा, के सिंह, गौरव मिश्र सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान कोतवाल अनिल सिंह, कस्बा इंचार्ज संतोष राय ने पीएससी जवानों के साथ संभाली। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पूर्व आचार्य और पूर्व छात्रों का एकत्रीकरण समारोह हुआ। समारोह में 71 पूर्व आचार्यों और 1966 से 2020 तक के 371 पूर्व छात्रों ने भी भाग लिया। समारोह में पूर्व आचार्यों और पूर्व छात्रों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व छात्र मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर सोमेश प्रताप तिवारी ने दीप जलाकर किया। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने विद्यालय की प्रगति प्रस्तुत की। इसके बाद पूर्वाचार्यों को सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व छात्र राहुल सिंह, पुनीत कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार, अनुराग मिश्र, अमन त्रिपाठी, आशीष कश्यप, कमलाकांत मिश्र ने अपने अनुभव साझा किए। पूर्व आचार्य संजय वाजपेयी, शरण अवस्थी, गया प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र शुक्ल, शिवदत्त ने भी विचार रखे। समारोह की अध्यक्षता सुभाष चंद्र अग्निहोत्री ने की। कार्यक्रम में प्रबंध समिति उपाध्यक्ष भंवर सिंह, प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, प्रवक्ता नीरज पांडे, राजेश पांडे सहित पूर्व छात्र व आचार्य मौजूद रहे। सीतापुर के रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशनों और यार्ड में भ्रमण कर असामाजिक तत्वों की तलाश की। इस दौरान ग्राम प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर ग्रामीणों युवाओं को जागरूक भी किया गया। सभी को समझाया गया कि चलती ट्रेन में पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। रेलवे ट्रैक पर कोई सामान रखकर अवरोध उत्पन्न करना कानूनन जुर्म है। यह अभियान सीतापुर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में एएसआई अशोक कुमार मिश्रा, कांस्टेबल जय सिंह आदि लोग शामिल रहे। सीतापुर की राजकीय रेलवे पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। रेलवे स्टेशन सीतापुर सिटी में बैठक कर महिलाओं को 112, 1090, 1073 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा विधवा पेंशन के बारे में भी बताया गया। इस दौरान मुख्य प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार, अतर सिंह, शुभनंदन, अंकित कुमार, धीरेन्द्र बहादुर, पुनीत कुमार, संदीप कुमार सहित जीआरपी व आरपीएफ का स्टाफ भी मौजूद रहा। थाना बिस्वा क्षेत्र के सांडा ब्लॉक कार्यालय के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि सांडा निवासी शाहिद बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। सांडा ब्लॉक के पास वह ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी सांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टर दीपांशु शुक्ला ने प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ट्रामा सेंटर उन्हें रेफर कर दिया। सीतापुर पुलिस की सक्रियता से परिवार परामर्श केंद्र में 4 जोड़े आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी उप निरीक्षक मधु यादव के मुताबिक पुलिस लाइन में काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान थाना कमलापुर के मानपुर करौरा की किरण पत्नी अंकुश कुमार, थाना बिस्वा इलाके के गोपाल नगर निवासी संगम मिश्रा, थाना रेउसा के पंडितपुरवा निवासी प्रेमा देवी और आंचल शुक्ला पत्नी ओमकार आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। काउंसलिंग के दौरान काउंसलर विकास वर्मा, मांडवी मिश्रा, महिला आरक्षी गीता कल्पना सिवढ़ाका आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के मोहाली विधानसभा क्षेत्र में विद्युत समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जग गई है। दरअसल धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सांसद ने अवगत कराया कि ब्लॉक पिसावा के ग्राम पाताबोझ में देवगंवा उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति होती है, लेकिन भार अधिक होने के कारण लो वोल्टेज और दूरी होने के कारण तार टूटने की समस्या बनी रहती है। इन हालातों में अक्सर कई दिनों तक बिजली ठप हो रहती है। उन्होंने ग्राम पाताबोझ में नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित कराए जाने की मांग की है। किड्जी सीतापुर में आयोजित डांडिया नृत्य में रचना मिश्रा को डांडिया किंग चुना गया, जबकि राजलक्ष्मी सोनकर को डांडिया क्वीन का खिताब मिला। बेस्ट ड्रेस में अंकिता अग्रवाल, सोनल अग्रवाल ने बाजी मारी। सानवी की दादी और मनविक की दादी का डांस सबसे ऊर्जावान रहा। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था प्रमुख मक्खन जिंदल, मंजू जिंदल और प्रधानाचार्य जावेद कंवर ने की दीप जलाकर किया। और इस मौके पर बच्चों ने जो स्टॉलों पर लगाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आर.के. वर्मा, दिव्या जिंदल, भव्या जिंदल आदि लोग मौजूद रही। अग्रवाल पब्लिक स्कूल में आयोजित डांडिया नृत्य में मौजूद सभी लोगों ने थाप और ताल का आनंद लिया। कार्यक्रम में बच्चों और अभिभावकों के लिए स्पिन द व्हील, ट्राई योर लक, वर्ल्ड ऑफ वीआर, स्मैश द टावर, अरेंज एम ऐप, पॉज द बॉल आदि गेम रखे गए। विजेताओं को उपहार देकर उत्साहवर्धन भी किया गया।
ब्लॉक रामपुर मथुरा के मां शारदे विद्या मंदिर में सपा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक हुई। बैठक में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट जाएं। बैठक में राहुल शुक्ला, पूर्व चेयरमैन अलन खान, श्यामजी शुक्ला, शिव बालक यादव, कन्हैया त्रिपाठी, राजा राम यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्युत वितरण खंड बिस्वा में मीटर रीडिंग, नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के भुगतान की समीक्षा की गई। एचपी लाइन के 1000 उपभोक्ताओं को वर्तमान माह में भुगतान करवाने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य अभियंता द्वारा आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी एसके मिश्रा, विशाल शर्मा, विनीत वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर में आयोजित रामलीला में रविवार को वृंदावन धाम से पधारे कलाकारों ने अंगद रावण संवाद का भव्य मंचन किया। कलाकारों ने मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा और भी कई सजीव मंचन किए गए। आदर्श श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित रामलीला को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। राजा टोडरमल स्मारक समिति की तरफ से नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने राज्य मंत्री के दुर्गापुरवा स्थित आवास पर पहुंचकर मांग पत्र सौंपा और राजा टोडरमल पार्क का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्वर्गीय डॉक्टर सुंदरलाल राठौर की स्मृति में आयोजित मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच गोला और अलीगंज वॉरियर्स लखनऊ के बीच खेला गया। फाइनल में गोला टीम विजेता, अलीगंज टीम उपविजेता रही। विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद, शील्ड और उपविजेता टीम को 5100 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। प्रथम प्रतियोगिता में सीतापुर, लखीमपुर, बिस्वा, शाहजहांपुर सहित 8 टीमों ने हिस्सा लिया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर मैदान पर प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि शायर आजाद प्रतापगढ़ी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख पहला अजय यादव, विश्व गुप्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव की मौजूदगी रही, जबकि शुभारंभ सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने किया। इस मौके पर अनुपम राठौर, शशांक राठौर, यसू राठौर, अर्जुन राठौर, रिजवान खान, मनीष, पप्पू अफजाल, अश्वनी जायसवाल, पप्पू कनौजिया, अशोक बघेल आदि लोग मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला कजियारा स्थित पालकी गेस्ट हाउस में आयोजित मुशायरा कवि सम्मेलन में कवियों ने समा बांधी। सम्मेलन में साहित्यकार डॉक्टर तनवीर इकबाल विश्वानी के पुस्तक अवध फ्रंट की अदबी खिदमात का विमोचन भी किया गया। नदीम सीतापुरी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शायर मुस्तफिज रहमानी ने की। सम्मेलन में वासिफ फारूकी, मंजन यासीन, शकील गयाबी, इरफान बारावंकी, इकबाल अकरम, धर्मराज उपाध्याय, सिमाली शफीक, मुजीब सीतापुरी सहित तमाम शायरों और कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के शस्त्र पूजन में उस समय शोर मच गया जब एक साथ कई लोग यह बोल पड़े, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दरअसल शस्त्र पूजन कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी से सदर विधायक योगेश वर्मा के थप्पड़ कांड की खूब चर्चा हुई। जैसे ही कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अवधेश सिंह पहुंचे तो शेर आया के नारे लगने लगे। अपने भाषण के दौरान अवधेश सिंह ने थप्पड़ कांड की भी चर्चा की। कार्यक्रम में करणी सेना जिलाध्यक्ष आशीष भदौरिया के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज ने शस्त्र पूजन किया। लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस को दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई न होने से आहत विधायक ने अपनी सुरक्षा में लगे गनर वापस कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक 2 सुरक्षा कर्मियों के नाम सामने आए हैं। विधायक योगेश वर्मा ने 2 सुरक्षा कर्मी मुकेश व विक्की सागर को वापस कर दिया है। विधायक के इस निर्णय के बाद उन्हें मनाने पहुंचे एएसपी पवन गौतम व सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी से विधायक ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस अफसरों को उनके आवास से बेरंग वापस लौटना पड़ा। उधर विधायक योगेश वर्मा का नंबर भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा है, जिसके बाद पूरे जिले में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। लखीमपुर खीरी में इन दिनों आर्यावर्त बैंक के अजब गजब कारनामे की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बैंक ने एक ऐसे व्यक्ति का 3 लाख का केसीसी लोन कर दिया जिसका निधन 3 साल पहले हो जाना बताया जा रहा है। बताया जाता है कि तहसील निगासन क्षेत्र के एक गांव निवासी सैफू के नाम लोन स्वीकृत किया गया है, जबकि सैफू की मौत 3 साल पहले होना बताई जा रही है। आई इंडिया पर प्रसारित खबर के बाद जिला प्रशासन ने मेला मैदान पहुंचकर मामले का निस्तारण कराने का निर्देश दिया। दरअसल आई इंडिया ने लखीमपुर के मेला से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। गया प्रसाद ट्रस्ट और नगरपालिका के चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के बीच उत्पन्न हुए विवाद से जुड़ी खबर को आई इंडिया ने प्रसारित किया। मेला में आने वाले दुकानदारों की रसीदें ट्रस्ट की तरफ से काट दी गई थी, जबकि नगरपालिका ने सभी दुकानदारों को मेला मैदान में दुकानें लगाने से मना कर दिया था। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पहले की तरह मेले का आयोजन होगा।
नगर पंचायत सिंगाही के मैरिज हॉल में शिविर लगाकर नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया। शिविर में 250 लोगों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर का शुभारंभ चेयरमैन मोहम्मद कयूब ने किया। डॉक्टर निधि सिंह ने नेत्र रोगियों की जांच की। शिविर में 50 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए, जिन्हें सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। इस मौके पर अखिलेश अवस्थी, आरिफा बुशरा, शैलेंद्र शुक्ला, मिथिलेश, खुशी, नसीम, रोहित, गोविंद मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा का थप्पड़ कांड को लेकर व्यापारियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। व्यापार मंडल ने सोमवार को दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि 2 दिन का समय बीत रहा है, अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया, ऐसे में व्यापारी राजू अग्रवाल के समर्थन में बाजार बंद की जाएगी। अब खबरें प्रदेश से। पीसीएस प्री परीक्षा इसी साल दिसंबर माह में हो सकती है। माना जा रहा है कि शासन की ओर से जारी मानक के मुताबिक परीक्षा केंद्र न मिलने से अक्टूबर माह में होने वाली प्रस्तावित परीक्षा को टाला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब यह परीक्षा 7-8 दिसंबर को होने का अनुमान है। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा है और पत्र के जरिए 7 या 8 दिसंबर के लिए परीक्षा केंद्रों से सहमति प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा कराने का विरोध भी कर रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में अगले सप्ताह आयोग की होने वाली बैठक में परीक्षा से जुड़ी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी के विवादित बयान के बाद तनाव खत्म होना नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने रविवार को डासना देवी मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस ने मंदिर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे लोग महापंचायत में शामिल नहीं हो सके। इस बीच लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी गुजर रहे थे, लेकिन अनुमति न मिलने पर उन्होंने NH9 हाईवे पर ही धरना शुरू कर दिया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। मानसून के जाने के साथ ही मौसम विभाग ने सर्दी शुरू होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक जल्द ही ठंडक का दौर शुरू हो सकता है। दिन भर की चटक धूप के चलते जहां आम आवाम को गर्मी का, तो दूसरी तरफ रात के समय हल्की ठंडी का एहसास हो रहा है। विजयदशमी पर्व पर एक तरफ जगह जगह रावण के पुतले दहन किए गए, तो यूपी के हमीरपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बताया जाता है कि यहां विजयदशमी के दिन एक महिला ने अपने पति को रावण बताकर उसका पुतला जलाया। यही नहीं, महिला ने पति के साथ अपने ससुराली जनों की भी फोटो पुतले पर लगाई और दहन किया। महिला का आरोप है कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, जबकि उसका पति पिछले 14 साल से किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, इसलिए उसने रावण रूपी पति के पुतले का दहन किया है। यूपी में पुलिस द्वारा एनकाउंटर कार्रवाइयां जारी हैं। ताजा मामला जनपद बुलंदशहर से सामने आया है। एसएसपी श्लोक कुमार के मुताबिक 1.5 लाख के इनामिया बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई में एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हुआ है, लेकिन पुलिस को इस दुर्दांत अपराधी राजेश को ढेर करने में सफलता मिल गई। यह मुठभेड़ अनूप शहर के सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों और कवियों के लिए सजाई गई काव्य महफिल में वीर रस, हास्य रस सहित विभिन्न रसों की फुहार। यूपी के सिद्धार्थनगर जिला कारागार में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कैदियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अभिव्यक्ति दी। राष्ट्रीय कवि संगम सिद्धार्थनगर संस्था के मार्गदर्शन में संपन्न सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी दीपक रहे। सम्मेलन में ब्रह्मदेव शास्त्री पंकज, डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, ऋषि कबीर मनहर, कृष्ण कुमार किशन, डॉक्टर राजेश मिश्र, कुमार सैल ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक सचिन वर्मा, डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, डॉक्टर जावेद कमाल, राम सिंह यादव, तहसीलदार माधुर्य यादव, मुकेश प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। यूपी की रिक्त 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। उपचुनाव में भाजपा की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसी सिलसिले में रविवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बताया जाता है कि भाजपा की ओर से हर सीट पर 3-3 नाम तय किए गए हैं। इन नामों की सूची लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी है। इन्हीं में से प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। यूपी में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझुआ, कटहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।